आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट स्लो है, एक पेज खुलने में 5 सेकंड 10 सेकंड तक लग जाते हैं। फिर आपने सुना लाइट स्पीड कैशे प्लगइन, आपने इंस्टॉल किया उसको और इंस्टॉल करने के बाद देखा 100 सेटिंग्स। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है, तो आज मैं आपके लिए वो आसान कर दूंगा। मैक्सिमम आपको 8-10 सेटिंग्स पता होनी चाहिए जिससे आपका 80% काम हो जाएगा। और कुछ सेटिंग्स उसमें ऐसी भी है जो आपकी वेबसाइट को तोड़ के रख देंगी, जैसे मेन्यू नहीं चलेगा, सर्च नहीं चलेगा, इवन चेकआउट तक बंद हो जाएगा अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है। वो कौन सी सेटिंग्स है वो सब मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं पिछले 6 साल से वर्डप्रेस के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी सेटिंग्स को लेकर पिछले कुछ सालों में। आज का ये लेटेस्ट वीडियो होने वाला है 2026 के लिए, क्या चेंज हुआ है, कब आपको इसको यूज़ करना चाहिए। और एक ऐसी सेटिंग है जो आपको पेज स्पीड स्कोर तो 100 तक पहुंचा देगी, बट वो एक्चुअल में झूठी है। क्यों झूठी है वो भी मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कैशिंग क्या है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो सिर्फ सेटिंग्स को रट के जाओगे, लेकिन आपको समझ के जाना है ताकि फ्यूचर में कोई भी कैशे प्लगइन यूज़ करो, कोई भी अपडेट आए, वो चीज़ आपको समझ में आए। कैशे क्या होती है? देखो, जब भी वर्डप्रेस वेबसाइट पर कोई विजिट आता है ना, सबसे पहले पीएचपी रन होती है, वो जाती है डेटाबेस के पास, डेटाबेस से डेटा आता है, फिर फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस जीएस ये सब कनेक्ट होता है, फिर यूज़र को एक फाइनल पेज दिखता है। तो कैशे यहाँ पर उसकी एक कॉपी बना लेता है आपके फिनिश्ड पेज की, और वो फिनिश्ड पेज बार बार दिया जाता है। इंस्टेड बार बार डेटाबेस में जाना, सब कुछ कनेक्ट करना बैकग्राउंड में, तो जो पूरा बैकग्राउंड का प्रोसेस है वो एक बस फिनिश्ड पेज की कॉपी हो जाती है और वो कॉपी आगे फॉरवर्ड करी जाती है। तो यूजुअली जब पहली बार कोई भी विजिट करता है तब एक कैशे बन जाता है, और जब वो कैशे बन जाता है उसके बाद वही चीज़ें सर्व करी जाती है आने वाले यूज़र्स को, ताकि बैकएंड पे प्रोसेसिंग कम हो और स्पीड यूज़र को फास्ट मिले। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाइट स्पीड कैशे कैसे डिफरेंट है बाकी कैशे प्लगइन से। WP रॉकेट, W3 कैशे, ये सब भी कैशे प्लगइन से, लाइट स्पीड भी कैशे प्लगइन है, बट लाइट स्पीड काम करता है सर्वर लेवल पे। इसको ऐसे समझो, आप एक खाना बना रहे हो, आपने खाने में टेस्ट चाहिए, वो मसाला आपने खाने को पकाते टाइम डाला एंड देन यूज़र को दे दिया, मतलब जो भी खा रहा है, और आपने खाना बनाया और खाने के ऊपर से बाद में टॉपिंग्स कर दी, फिर यूज़र को दे दिया। तो जो ये अंदर जो टॉपिंग करी है ना, वो लाइट स्पीड काम करता है, वो सर्वर लेवल पे जाके काम करता है, ना कि ऊपर जब फाइनल जब प्रोजेक्ट्स बन रहे हो उस पर। तो सर्वर लेवल पे इंटरनली लाइट स्पीड प्लगइन अच्छे से काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे प्लगइन्स ख़राब हैं। लाइट स्पीड कैशे सिर्फ लाइट स्पीड सर्वर पर ही वर्क करता है, तो अगर आपकी होस्टिंग पे लाइट स्पीड सर्वर है तो लाइट स्पीड कैशे प्लगइन काम करेगा। अदरवाइज जो दूसरे प्लगइन्स है WP रॉकेट, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपके सर्वर के लिए। बिफोर वी मूव ऑन टू प्रैक्टिकल थिंग्स, 5 इंपॉर्टेंट कैशे टाइप्स है जो आपको पहले पता होने चाहिए। पहला है पेज कैशे, मतलब जैसे अभी कैशे सिस्टम मैंने आपको बताया, यूज़र आएगा, विजिट करेगा, वो पहले वर्डप्रेस PHP प्रोसेस करेगा, फिर डेटाबेस में जाएगा, फिर यूज़र को फाइनल कॉपी मिलेगी। तो जो यूज़र को फाइनल कॉपी मिल रही है वो होता है पेज कैशे। ये लाइट स्पीड का बेसिक फंक्शन है, एंड सिर्फ पेज कैशे की वजह से ही यूज़र को सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखता है उनकी स्पीड में, और आपका पेज स्पीड स्कोर भी पेज कैशे की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट कैशे। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका कैशे इतने अच्छे से नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि चेकआउट पेजेस हो गए, ई कॉमर्स के पेजेस हो गए, LMS सिस्टम्स हो गए। वहाँ पर आपको रियल डेटा चाहिए रहता है, उसका कैशे या मेमोरी में से सेव वाला डेटा नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट कैशे काम में आता है। तो जो भी फ्रीक्वेंट डेटाबेस क्वेरीज होती है वो ऑब्जेक्ट कैशे अपने पास सेव करके रख लेता है, और वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होके यूज़र को मिल जाती है। यहाँ पे रेडिश और मेमकैश्ड होता है, क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा टाइप है यहाँ पर ब्राउज़र कैशे, मतलब हम यूज़र के सिस्टम पे उन फाइल्स को सेव कर देंगे, जैसे PHP HTML, PHP नहीं HTML और CSS जो रहती है, इनफैक्ट JS भी, वो यूज़र के ब्राउज़र में सेव हो जाती है। तो यूज़र जब नेक्स्ट पेज विजिट करेगा या 3 दिन बाद आपकी वेबसाइट विजिट करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लोड होगी। फोर्थ है OP कैश, ये यूजुअली सर्वर लेवल या जो होस्टिंग कंपनीज होती है वहाँ पर काम करता है, तो इसके बारे में आपको जानने की अभी एट प्रेजेंट ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ है CDN। CDN इज़ नॉट एग्जैक्टली अ टाइप ऑफ कैशे, बट इट वर्क्स लाइक अ कैशे। मतलब कि मैं कहीं पर भी बैठा हूँ, मेरा जो सबसे पहले जो मुझे जहाँ से फाइल मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए जो मुझसे सबसे ज़्यादा पास है,
मैं अगर इंडिया में हूँ तो इंडिया के सर्वर से मुझे फाइल मिलनी चाहिए, ना कि यूएस के सर्वर से। तो इंडिया के सर्वर पर एक कैशे बना रहेगा, ऑस्ट्रेलिया पे, यूरोप पे। अगर कोई यूरोप से विजिट कर रहा है तो उसको यूरोप के सर्वर से फाइल मिलेगी, इंडिया से विजिट कर रहा है तो उसको इंडिया के सर्वर से फाइल मिलेगी। तो ये कैशेज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सेव हो जाते हैं, वो होता है सीडीएन की वजह से। तो सीडीएन बेसिकली आपकी वेबसाइट की कॉपी है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर लोकेशन पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल थिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके वेब होस्ट से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइट स्पीड कैशे प्लगइन को इफेक्टिवली यूज़ करना है तो आपके पास लाइट स्पीड सर्वर होना चाहिए। एंड आज जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर के पास सारे जो भी इनके सर्वर्स हैं ना, आप सिंगल ले लो, आप क्लाउड स्टार्टअप ले लो, सब लाइट स्पीड कंपैटिबल है, सब पे लाइट स्पीड प्लगइन हमारा चल जाएगा। एंड दे हैव लाइट स्पीड एंटरप्राइज सर्वर्स। इसका मतलब जो इनका कैशे प्लगइन है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है और आपको ओपन लाइट स्पीड से ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। एंड होस्टिंगर आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी है, तो इसके बारे में और भी बात करूंगा। अगर आप लोग हमारे नीचे दिखाए लिंक से लोगे go.kripeshadvani.com/hostinger तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मेरे तरफ से फ्री गिफ्ट्स और कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है सब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो हमारी वेबसाइट होस्टिंगर पर होस्टेड है। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, यहाँ पर ओशियन WP थीम का यूज़ किया है मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। एंड इट इज़ हैवी, एलिमेंटोर है, वो कॉमर्स है। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे हमने प्लगइन्स का यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ही इनकी जो थीम आती है वो थोड़ी हैवी रहती है। ये देखो, ये सारे प्लगइन्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट। ये वेबसाइट है, इस पर हम लोग जाते हैं फ़िलहाल के लिए। लेट्स सिलेक्ट दिस वन, डार्क जैकेट। ओके, यहाँ पे इमेजेस है, प्रॉपर ये ई कॉमर्स का हमारा स्टोर है। इसका एक बार पेज स्पीड स्कोर करते हैं। अभी हमने यहाँ पर लाइट स्पीड कैशे प्लगइन इंस्टॉल भी नहीं किया है, तो अभी फ़िलहाल ये 74 मुझे दिखा रहा है, नॉट बैड। लगता है बाय डिफ़ॉल्ट ही काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड थीम है, बट ये जो चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा रेड में है। स्पीड इंडेक्स 9 सेकंड का ये मुझे अभी दिखा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर हमारा प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। आई विल गो हियर, ये रहा लाइट स्पीड कैशे प्लगइन, इंस्टॉल नाउ। यूजुअली ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड ही मिलता है, इन केस आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं है तो एक बार हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। लेट्स एक्टिवेट। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब एक बार बस हम लोग जाएंगे, हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे। ये रहा हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द प्रोडक्ट डार्क जैकेट। एक बार ये विजिट कर लिया, रिफ्रेश कर लो ताकि इसके कैशे बन जाए। नाउ वी विल गो टू पेज स्पीड स्कोर एंड चेक अगेन कि क्या स्कोर आ रहा है। तो अब ये 79 हो गई है। नीचे आते हैं, ये देखो स्पीड इंडेक्स जो पहले 9 सेकंड का था वो अब 5.4 सेकंड्स का हो गया है। फर्स्ट FCP 2.9 सेकंड, LCP 3.9 सेकंड्स, पहले से ये इम्प्रूव हो गया है। नाउ लेट्स इम्प्रूव इट इवन मोर। तो वी विल गो बैक टू आवर वेबसाइट। ये रहा लाइट स्पीड कैशे। नाउ सेटिंग्स पे जाते हैं, लाइट स्पीड कैशे ऊपर सेटिंग्स। ये रहा हमारा मेन, यहाँ पर डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। डैशबोर्ड से यूजुअली यू विल स्टार्ट विथ, यहाँ पे हम लोग लॉगिन भी करेंगे बट अभी फ़िलहाल नहीं। सबसे पहले हमें जाना है प्रीसेट्स पे। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्विक इजी विंस बताता हूँ। अगर आपको क्विकली फास्ट अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है बिना अपनी वेबसाइट को तोड़े तो कैसे करोगे। सबसे पहले कौन सी सेटिंग्स रहेगी, लाइट स्पीड कैशे पे चले जाओ, यहाँ पे प्रीसेट्स पे चले जाओ और जो एडवांस वाला है इसको अप्लाई कर दो। और कुछ नहीं करना आपको, ये आपकी वेबसाइट को तोड़ेगा भी नहीं। मोस्टली आपकी वेबसाइट जैसी है वैसे ही रहेगी और काफ़ी इसकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर एडवांस पे जाके बस ये अप्लाई प्रीसेट कर दो एंड आपकी वेबसाइट की अच्छी खासी स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ और कौन सी सेटिंग्स है जो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग कैशे पे आ जाते हैं। कैशे, यहाँ पर नीचे कैशे, ये जो इनेबल कैशे है ना, दिस इज़ द मेन सेटिंग्स। जब तक इसको इनेबल नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा। इसको मास्टर सेटिंग की तरह करो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है, बट इनकेस अगर आपने ऑफ करके रखा है तो बाकी सेटिंग्स भी नहीं काम करेगी। तो हमें इनेबल कैशे सबसे पहले ऑन कर लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड ईजी थिंग इज़ ब्राउज़र कैशे। ब्राउज़र कैशे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अगर आपने देखा होगा, तो इट इज़ कि हम हमारी जो CSS है, JS फाइल्स है, वो हम यूज़र के ब्राउज़र में सेव कर रहे हैं। तो जब यूज़र वापस से हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा या कोई दूसरा पेज भी विजिट करेगा तो वो क्विकली लोड हो जाएगा। इसमें से आपको इसको ऑन कर देना है, क्लिक सेव चेंजेस। इसके बाद हम लोग इसको quick.cloud से कनेक्ट करेंगे, ये फ्री में हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर आ जाना है डैशबोर्ड पे एंड वी विल क्लिक इनेबल quick.cloud सर्विसेज। अब यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देना है। पहले ना आपको यहाँ पर एक डोमेन की लेनी पड़ती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट रजिस्टर इट। तो क्विकली अकाउंट रजिस्टर कर लिया है। अब यहाँ पर CDN को फ़िलहाल इनेबल नहीं करना है,
ठीक है, अबाउट, यस, फिनिश सेटअप। अभी फ़िलहाल हमें CDN नहीं चाहिए। CDN भी क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हमारा क्विक डॉट क्लाउड सक्सेसफुली आ चुका है, यू कैन गो एंड चेक इट, गो हियर। ठीक है, ये अब हम लोग जब इसका इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें करेंगे तब यहाँ पर हमारा कोटा का यूज़ किया जाएगा। एंड फ्री प्लान पे आपको मोर देन इनफ मिल जाता है, आपको यूजुअली यहाँ पे पेड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। कोई डोमेन की नहीं कनेक्ट करनी है। आपने अगर कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर बोला होगा कि डोमेन की मिलती है, उसको कनेक्ट करो। अब 2026 में ऐसा कुछ नहीं है, आप बस यहाँ पे सिर्फ लॉगिन कर लो, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सब आपके लिए मैनेज कर देगा। कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे पेज ऑप्टिमाइजेशन पे। तो विल गो हियर पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड वी विल वेट। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ 3 चीज़ें ऑन करनी है जो आपकी वेबसाइट को ब्रेक नहीं करेंगे एंड ईजी सेटिंग्स है। CSS मिनीफाई ऑन, JS सेटिंग्स पे जाएंगे, JS मिनीफाई ऑन, HTML सेटिंग्स पे जाएंगे, HTML मिनीफाई ऑन। ये सब क्या करते हैं, जो भी वाइट स्पेस है, हमने कोडिंग में एंटर दबाया है, बहुत सारे यहाँ पे 4 खाली चीज़ें जो हमने लाइंस डाल दी है या कोडर ने डाल दी है, तो वो सारी चीज़ों को एकदम मिनीफाई कर देते हैं और एकदम श्रिंक कर देते हैं। कमेंट्स जो रहते हैं उन सबको हटा दिया जाता है मिनीफाई में। विल गो हियर सेव चेंजेस, दैट्स इट। पेज ऑप्टिमाइजेशन में ही आपको मीडिया सेटिंग्स भी दिखेगी। लेट्स गो टू मीडिया सेटिंग्स। लेजी लोड इमेजेस, इसको आपको ऑन कर देना है ताकि इमेजेस तभी लोड हो जब यूज़र उस सेक्शन पे जाए। पहले इमेजेस लोड नहीं होनी चाहिए, जब यूज़र नीचे स्क्रॉल करे तभी आपकी इमेजेस लोड हो। रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर, जब तक आपकी इमेजेस लोड नहीं हो रही है तब तक उसको एक ऐसा ब्लैंक स्क्रीन दिखे, ब्लैंक प्लेस होल्डर दिखे, इसको ऑन कर देंगे हम लोग। एंड LQIP मीन्स कि एक लो क्वालिटी प्लेस होल्डर रहेगा, जैसे हमारे ब्लर इमेजेस दिखेगी हमारी, उसके लिए हम लोग इसको भी ऑन कर देंगे। क्वालिटी इसकी 4 ही रहने देंगे। जनरेट इन बैकग्राउंड ऑन। लेजी लोड आई फ्रेम्स, अगर हम लोग यूट्यूब का वीडियो डाल रहे हैं इसके लिए भी इसको ऑन कर देंगे ताकि अगेन वो भी तभी लोड हो जब यूज़र उस सेक्शन पे जाए। ऐड मिसिंग साइजेस, इसको भी ऑन कर देना है। ये आपके कोर वेब वाइटल स्कोर में जब हमारा लेआउट शिफ्ट होता है उसको ये सही रखता है, तो इसको भी आपको ऑन कर देना है। ऑटो रीस्केल ओरिजिनल इमेजेस, इसको फिलहाल हम लोग ऑफ रखेंगे। लेट्स क्लिक सेव चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे। ये रहा इमेज पेज में, हमने मीडिया सेटिंग्स तो कर ही दिया है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स पे ऑन कर देंगे इसको, ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन, ताकि ये ऑटोमेटिकली हमारी इमेजेस को कंप्रेस कर दे बैकग्राउंड में। ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेजेस ऑन। रिमूव बैकअप को हम लोग ऑफ कर देंगे। ऑप्टिमाइजेस लॉसलेसली, इसको फिलहाल ऑफ रहने देंगे। ये सेटिंग्स ठीक है, ये आपको ऑन ही रहने देनी है। कौन से में हमें चाहिए, वेब पी काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है तो वेब पी को यहाँ पर ऑन कर देंगे, इसको ऑफ रहने देंगे। लेट्स क्लिक सेव चेंजेस। तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स हो गई है। नाउ विल गो टू डेटाबेस। डेटाबेस में आपको सिर्फ यहाँ DB ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स पे रिवीजन मैक्स नंबर, इसको हम लोग 10 कर लेंगे। 10 आई थिंक इज़ अ गुड नंबर। इट इज़ कि हमें अगर वापस से रोल बैक करना है अपनी वर्डप्रेस के पेजेस को, ये बैकअप नहीं है, बैकअप कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आपकी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, जैसे मैंने आज अपना ब्लॉग अपडेट किया, फिर 3 दिन बाद वापस से अपडेट किया, लेकिन मुझे मेरे पुराने वाले वर्जन पे जाना है, तो ये पुराने वाले वर्जन का नंबर है। कितने पुराने वर्जन से रख सकता है उसका नंबर यहाँ पर हमने सेट किया है 10। एंड वी विल गो टू पर्ज। पर्ज पे पर्ज ऑल ऑन अपग्रेड। जैसे ही हम लोग कोई भी नया प्लगइन डालेंगे या कुछ भी अपडेट होगा तो पर्ज ऑल कर देगा, ताकि आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स नहीं बिगड़े या डिस्प्ले नहीं बिगड़े या वो आपकी वेबसाइट फालतू में नहीं टूटे। ये हमारी थी बेसिक सेटिंग्स। इन सेटिंग्स को करने के बाद ना आपकी वेबसाइट 90% ऑफ द टाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा आपका डिस्प्ले दिख रहा था वैसा ही दिखेगा। 10% ऑफ द टाइम हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्लगइन यूज़ किया हो जो इन पे डिपेंडेंट हो, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट टूट रही हो या उसका डिस्प्ले ख़राब हो रहा हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सेफ सेटिंग्स है, ईजी सेटिंग्स है, इसको आप लोग ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हमने कर दिया। लेट्स चेक अवर पेज स्पीड स्कोर नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू एडवांस सेटिंग्स। ठीक है, ये रहा हमारा ये डार्क जैकेट। लेट्स क्लिक रिफ्रेश और एक बार इसको विजिट करके देख लो अपनी पूरी वेबसाइट को कि कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ ब्रेक डाउन हो गया है, कुछ टूट गया है। नहीं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो विल गो हियर, विल चेक द स्पीड स्कोर नाउ। बेसिक सेटिंग्स के बाद हमारा जो पेज स्पीड स्कोर है वो 84 तक पहुंच गया है। स्पीड इंडेक्स 5 तक है। FCP LCP इट इज़ मैनेजेबल। और ये कुछ अभी भी सेटिंग्स है जो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी इट लुक्स गुड सो फार। वी आर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। हमने अराउंड
74 से स्टार्ट किया था, देन वी मूव ऑन टू 79, अब वी हैव मूव टू 84। लेट्स सी इफ वी कैन हिट 90 प्लस, या वो एक्चुअल में वर्थ इट है भी कि नहीं, वो अब देखते हैं हम लोग। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट माई वेबसाइट। मेरी वेबसाइट जो है kripeshadvani.com, दिस इज़ माई वेबसाइट। ये कहाँ होस्टेड है? ये होस्टेड है होस्टिंगर के ऊपर, जो हमारे आज के स्पॉन्सर भी है। बट खास बात यह है कि यहाँ पर आई एम यूजिंग लाइटस्पीड प्लगइन फ्री में। लाइटस्पीड कैशे इज़ द वन दैट आई एम यूजिंग। होस्टिंगर के स्टार्टअप प्लान पे मैंने इसको होस्ट करके रखा है। एंड ये देखो, ये हमारा पेज स्पीड स्कोर है। ये सारी सेटिंग्स जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही सीखी और मैंने ये सारी सेटिंग्स अपनी वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंट करी है। एंड मैं आपको क्विकली फ्री गिफ्ट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग जाओगे go.kripeshadvani.com/hostinger, वहाँ से आप लोग खरीदोगे होस्टिंगर की वेब होस्टिंग। जो प्लान पसंद हो आप लोग वो खरीद सकते हो, प्रीमियम अनलिमिटेड। सब पे लाइट स्पीड कैशे प्लगइन आपको मिल जाएगा। लेट्स गो विथ प्रीमियम फॉर नाउ। एंड यहाँ पर इफ़ यू गो एंड परचेज फॉर 12 months या 24 months, you can get 20% extra off with my coupon code KP20। यहाँ से आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अगर आप 12 months का प्लान ले रहे हो तब आपको यहाँ पर कृपेश एंटर करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा 10% मिल जाएगा। और अगर ये दोनों भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो KP15 भी एक कूपन कोड है, जहाँ से आपको 15% मिल जाएगा। तो तीनों कूपन कोड्स मैं आपको दे दूंगा, कोई ना कोई एक काम कर जाएगा। एंड कूपन कोड से जो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा वो रहेगा मेरे फ्री गिफ्ट्स में, जहाँ पर आपको मेरे जो कोर्सेज़ हैं, लाइट स्पीड ब्लॉग्स वाला कोर्स कि कैसे आपको एक फास्ट ब्लॉग बनाना है, वो फ्री में मिलेगा। होस्टिंगर का ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री में मिलेगा, प्लस प्रीमियम थीम्स। मैं आपको 2 प्रीमियम थीम फ्री में दूंगा, प्रीमियम ब्लॉग प्लगइन फ्री में दूंगा, प्रीमियम SEO प्लगइन फ्री में मिलेगा, प्रीमियम कैशे प्लगइन। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी, जिसकी टोटल वैल्यू एक्चुअल में $450 से भी ज़्यादा है। प्लस हमारा एक AI का कोर्स भी है। आप जाएंगे learn.upskillai.io, इस पर भी आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके होस्टिंग को लेते हो। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि AI को कैसे यूज़ करना है अपनी वर्क लाइफ में, ताकि आप लोग पीछे ना रह जाओ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है, वो भी आप लोग देख सकते हो। उस पर भी रिफंड पॉलिसी है वैसे, बाय द वे। एक चीज़ें आपको तभी मिलेगी अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके होस्टिंगर की वेब होस्टिंग खरीदते हो तो। Now let's move on to advanced setting. Before we do any advanced settings, I'll highly recommend कि आप लोग एक बैकअप लेके रखो अपनी वेबसाइट का, ताकि अगर कुछ बिगड़ जाए, कुछ टूट जाए तो आप लोग उसको इजीली रिस्टोर कर पाओ। और हर सेटिंग के बाद आपको अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखना है कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो गया। तो एडवांस सेटिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेज ऑप्टिमाइजेशन। यहीं पर ही आपकी मेजरली सारी एडवांस सेटिंग्स होगी। CSS से स्टार्ट करते हैं। CSS सेटिंग्स में CSS कंबाइन को ऑन कर देंगे तो जो मल्टीपल CSS फाइल है वो एक में हो जाएगी। एंड देन जनरेट UCSS, मतलब जो क्रिटिकल CSS है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले रहती है, जो सबसे पहले यूज़र देखेगा, उसकी डिज़ाइन, उसकी स्टाइल शीट्स वो पहले आ जाएगी। तब हमने इसको ऑन कर दिया है। एंड देन नीचे जाएंगे लोड CSS एसिंक्रोनसली, मतलब कि CSS बैकग्राउंड में लोड होती रहेगी। जो यूज़र को पहले चाहिए वो पहले आ जाएगी, और जो बाद में चाहिए वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लोड होती रहेगी, यूज़र को पता भी नहीं चलेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये लाइट स्पीड सर्वर की वजह से चलती है बैकग्राउंड में। और ये देखो मैंने इसको ऑन कर दिया है। एंड ये जो चीज़ें ये जनरेट होने में टाइम लेती है, डिपेंडिंग अपॉन योर पेजेस। एक दिन भी हो सकता है और कभी कभार महीना भर भी लग जाता है अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो। इसके बाद इसको ऑफ रखे रहने देंगे फिलहाल के लिए। फॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे स्वैप सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स क्लिक सेव चेंजेस। नाउ अब आपको देखना है अपनी वेबसाइट पे वापस जा करके कि कहीं मेरी वेबसाइट कुछ टूट तो नहीं रही है। रिफ्रेश करके देखो कुछ ऐसा बिगड़ तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें खुद लोड करके देखो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू JS सेटिंग्स। यहाँ पर आपको मिलेगा लोड JS डिफर्ड। ये एक ऐसी सेटिंग्स है जो आपके पेज स्पीड स्कोर ना बहुत ऊपर लेके जा सकती है। 90 प्लस आपका इजीली हो जाएगा अगर आप यहाँ पे जाके डिलीट सेलेक्ट कर लोगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी JS तब तक लोड नहीं होगी जब तक यूज़र क्लिक नहीं करेगा, यूज़र इंटरेक्ट नहीं करेगा। नाउ पेज स्पीड स्कोर पे यूज़र तो इंटरेक्ट कर नहीं रहा है, तो JS आपकी लोड ही नहीं होगी, तो आपका पेज स्पीड स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन वो झूठ रहेगा। क्योंकि पेज स्पीड स्कोर या कोर वेब वाइटल्स सिर्फ एक मेजर है, एक टूल है जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जो चीज़ है ये उसको ट्रिक करती है, बट यूज़र को ट्रिक नहीं करेगी। यूज़र तो जब उस पर क्लिक करेगा तब जो रियल फील्ड डेटा है, लैब डेटा है, वो जाएगा गूगल के पास। गूगल उससे कैलकुलेट करता है, ना कि जो आपको पेज स्पीड स्कोर पे मिल रहा है। तो अगर कोई आपको ये चीज़ बेच के सेटिंग्स करके दे रहा है कि पेज स्पीड स्कोर पे अच्छा है, बट यू कैन सी इट कि नहीं मेरी वेबसाइट अच्छे से लोड नहीं हो रही है,
तो शायद से वो इस सेटिंग का यूज़ कर रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको डिलीट रखना है, बट सेव चेंजेस करके यू हैव टू सी योर वेबसाइट इसके बाद कि सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विल गो हियर, वी विल जस्ट लोड दिस वेबसाइट एंड सी ठीक है काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा हो चुका है, इसकी वजह से सर्च ऑप्शंस ये काम करने बंद कर देते हैं, मेन्यू जो भी दिख रहा है, जो भी आपके एजेक्स फॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी टूट सकती है, आपके जो भी डायनामिक कंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत लग सकता है। तो मेक श्योर यू विजिट दीज पेजेस एंड सी इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। कोई ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जिसने काम करना बंद कर दिया हो। और अगर इनकी वजह से आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू कैन जस्ट गो टू ट्यूनिंग एंड यहाँ पर JS डिले पे इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड पे इंक्लूड कर सकते हो कि कौन सी आपको एक्सक्लूड करनी है स्पेसिफिकली। तो इफ़ यू आर अ डेवलपर या इफ़ यू हैव समवन जो थोड़ा बहुत समझता हो, या खुद भी अगर समझ सकते हो कि कौन सी मुझे एक्सक्लूड करनी है, थोड़ी अगर रिसर्च कर लोगे अपनी थीम्स के ऊपर तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी है। उसको यहाँ पर यू कैन राइट इट डाउन, या ट्यूनिंग CSS में जा करके भी ये CSS एक्सक्लूड कर दो, तो आपकी जो वेबसाइट जो ब्रेक हो रही है या टूट रही है वो नहीं होगी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, वो है कैशे में जाते हैं। लेट्स गो हियर, वी हैव ESI मीन्स अगर आपकी कोई डायनामिक वेबसाइट है जहाँ पे कुछ पार्ट डायनामिक है बाकी सब सेम है, जैसे कि ई कॉमर्स में होता है ऊपर का जो सेक्शन होता है, हाय राहुल हाय प्रीति, वो सब जो नाम वाला सेक्शन होता है वो डायनामिक होता है, लेकिन बाकी सब आपका डैशबोर्ड तो सेम ही है। वहाँ पर ESI काम में आता है कि वो उस सेक्शन को अलग रखता है और बाकी जो है उसका कैशे बना देता है। तो उसके लिए यू कैन इनेबल इट, बट आई हैव टू गिव यू अ वार्निंग कि ये बहुत सारे वेबसाइट्स में काम नहीं करता, और काम करता है तो कभी कभार अच्छे से नहीं करता है। तो यू हैव टू मेक श्योर विथ मल्टीपल लॉगिन्स विथ मल्टीपल बैक एंड फोर्थ कि ये आपके लिए एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स आती है एडवांस के अंदर, इंस्टेंट क्लिक। इसको आप लोग ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे ही विजिटर किसी भी लिंक के ऊपर जाएगा माउस कर्सर लेकर के, जैसे लर्न मोर पे मैं गया, वो बैकग्राउंड में पेज ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, एंड जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा ना ये इंस्टेंटली खुल जाएगा, इतने 2 सेकंड भी नहीं लेगा, 1 सेकंड के अंदर खुल जाएगा। अब ये चीज़ थ्योरी में बहुत अच्छी साउंड करती है एंड प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छी है, बट ये जो लाल में दिख रहा है ना आपको, ये इट इंक्रीजेज योर सर्वर लोड, आपके CPU की कैपेसिटी ये बहुत बढ़ा देता है। तो जब तक आपकी वेबसाइट में विजिटर्स कम है तब तक ये ऑन करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में विजिटर्स ज़्यादा आने लग गए, CPU लिमिट आपकी इतनी हाइक हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या चल रहा है, बार बार डाउन जाने लगेगी। इसीलिए इसको ऑफ रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ वेरी बिग सर्वर, वो खाली पड़ा रहता है, आपके विजिटर्स कम है, तो आप इंस्टेंट क्लिक को ऑन कर सकते हो। डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेनिफिट है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट CPU यूजेज ये बहुत ज़्यादा खा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड्स है, अगर आपको कोई ऐसे URLs है जिस पे कैशे चाहिए ही नहीं उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। चेकआउट पेज हो गया, कार्ट पेज हो गया, वैसे अगर वो कॉमर्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाते हैं, बट अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक पेज को एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में VPI के बारे में बात कर लेते हैं, व्यू पोर्ट इमेजेस। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो लेज़ी लोड नहीं होगी, जैसे कि लोगो हो गया, लोगो सबसे पहले दिखता है तो वो लेज़ी लोड नहीं होगा, इसको आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड इसको ऐसे मैनुअली भी हम लोग URL लेके जाके इसमें मीडिया सेटिंग्स में जाके उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं लेज़ी लोड से, बट इसको ऑन कर लोगे तो वो खुद ही फिगर आउट कर लेगा कि कैसे कौन कौन सी इमेजेस को लेज़ी लोड नहीं करना है। और एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात करी थी वो है ऑब्जेक्ट कैशे। कैशे में गए, ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट कैशे इसका ऑन कर लेते हैं। मेम रेडिस दोनों अवेलेबल है, वी विल बी यूजिंग मेम कैश फॉर नाउ। I'll click save changes and hopefully it's working great। कैशे पे गया, ठीक है, ये सब अब हमारा ऑन हो गया है, लुक्स गुड। तो ये जो एडवांस सेटिंग्स है इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये quick.cloud पे जाएगा, वहाँ पे सब ये क्रिटिकल CSS वगैरह बनेगी। तो ये दिख रहा है क्यू में जाता है, तो ये थोड़ा टाइम आपको इसमें लग सकता है डिपेंडिंग कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है और कितने पेजेस है जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। पेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सब इसको बनाएगा एंड थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। तो अभी यहाँ पर हमारी वेबसाइट की ना ये इमेज वाला जो बार है वो अच्छे से लोड नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये डिसेबल हो गया है एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेज़ी लोड और JSS जो डिले किया था उसकी वजह से है। जैसे मैंने कहा था JS सेटिंग्स में सबसे पहले ये चीज़ को ब्रेक करती है। तो वी विल गो टू डिफर्ड, लेट्स क्लिक सेव चेंजेस। डिफर्ड में जब तक HTML लोड नहीं होगा उसके बाद ये JSS को लोड किया जाएगा। विल अगेन ट्राई, बट इसको पहले पर्च कर देते हैं, आई थिंक पर्च ऑल, एंड नाउ इट इज़ वर्किंग, इट लुक्स गुड।
सब सही से चल रहा है तो ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था JSS डिले आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर सकता है, एंड उसने किया भी हमारी वेबसाइट को ब्रेक। मोबाइल में कैसा चल रहा है? लुक्स गुड, लुक्स गुड। होम पेज ठीक है, प्रोडक्ट पेज, लेट्स वेट, ठीक है ठीक है, ऐड टू कार्ट। सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारे क्रिटिकल CSS वगैरह नहीं बन जाते, उसके बाद वी विल रन द पेज स्पीड स्कोर टेस्ट। तो ये ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी कुछ फाइल्स है जिनका क्रिटिकल और यूनिक CSS नहीं बना है, ये देखो। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे चले जाना डैशबोर्ड पे, देन गो टू पेज ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये अभी भी काम चल रहा है, यहाँ से दिख जाएगा कि ये फाइल्स रिमेनिंग है। सो ये रही हमारी वेबसाइट। लेट्स ओपन अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा, ये हमने ओपन कर लिया है। इट लुक्स गुड। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जाते हैं पेज स्पीड स्कोर पे, देन वी विल हैव अ क्विक लुक। मोबाइल में भी एग्जैक्टली वैसी दिख रही है जैसी दिखनी चाहिए। स्कोर हमारा आ गया है 68। एक और बार रन करते हैं, कैशे बना रहा होगा पहली बार में ये। होपफुली अभी हमारा इम्प्रूव हो जाना चाहिए, और अगर नहीं भी हुआ तो भी व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो हियर। एक बार यहाँ पे लाइट हाउस पे जाओ, इस पे एनालाइज पेज लोड करो। ये आपको ज़्यादा रियल टाइम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके देगा कि यूज़र को कैसा फील हो रहा है। अभी इसमें 75 है। लेट्स ट्राई दिस अगेन, क्योंकि शायद से अभी तक इसका कैशे नहीं बना है। आई एम कॉन्फिडेंट इन द स्कोर, क्योंकि सारी सेटिंग्स मैंने सही करी है। ये देखो 97 आ गया इसका, 97 परफॉर्मेंस, स्पीड इंडेक्स, ये सब यहाँ पर हमारे ग्रीन हो चुके हैं। तो किसी भी स्कोर के पीछे ऑब्सेस मत करो कि यहाँ पर 90 मिलना चाहिए हमें। अगर यहाँ पे 90 नहीं भी दिखा रहा है एट प्रेजेंट, पेज लोड आप देख लो, यहाँ पे आपको ज़्यादा लेटेस्ट डेटा मिलेगा, एंड कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पर भी वो 90 दिखाने लग जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये नो डेटा, ये यहाँ पर आपको पास दिखाना चाहिए। मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट का भी दिखा देता हूँ। मैं एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मेरी थीम थोड़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो लेट्स टेक दिस वन, AI टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग। आई विल गो हियर, पेज स्पीड पे जाते हैं। ये देखो कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे पास हो गया है, मैंने इसी तरीके से किया है। और ये जो परफॉर्मेंस है, अभी ये भी मेरे हिसाब से ग्रीन में आना चाहिए, बट नहीं भी आया तो भी आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब, कंसिडरिंग इस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रन करी हुई हैं बैकग्राउंड में। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल शीट्स है, अलग अलग जावास्क्रिप्ट है, बट थोड़ी बहुत है ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी मैंने करी हुई है। तो ये देखो 99 सेम सेटिंग्स का यूज़ किया। इनफैक्ट मैं ये जो सेटिंग्स है, मैं आपको इसका नीचे लिंक दे दूंगा लाइट स्पीड का। अभी अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो कमेंट कर देना, लाइट स्पीड कैशे सेटिंग्स। मैं इसके जो भी सेटिंग्स है वो आपको एक्सपोर्ट करके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एक बार मेरा मन नहीं मान रहा इसको 90 के ऊपर बिना लेके जाए, ट्राई करते हैं। एक बार दूसरा पेज भी यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, स्लिम स्वेटर, इट लुक्स गुड। यहाँ पे गया मैं, पेज स्पीड पे जाते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये चल रहा है अभी जैकेट फर्स्ट। इसको भी एक बार मैं लाइट हाउस पे जाके इसका स्कोर चेक करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस तो 100 बता रहा है मुझे अमेजिंग। तो ये परफॉर्मेंस आपको देखनी है, और ये देखना है कि कहीं आपकी वेबसाइट टूट तो नहीं रही है। ये देखो, ये पूरी मोबाइल की परफॉर्मेंस ही, ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर ये अभी भी मुझे 78 बता रहा है, बट रियल परफॉर्मेंस मेरी थोड़ी अलग है यहाँ से। यहाँ पर अभी 88 हो गया है, देखो पहले हमें 60 पे दिखा रहा था, अभी 88 पे पहुँच गया है। और कुछ दिनों बाद जब आप इसको देखोगे ना, ये 90 प्लस भी टच कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट स्पीड कैशे को थोड़ा टाइम देंगे हम लोग, ये थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर देगा आपके पेजेस को। अब बात करता हूँ मैं CDN की। CDN भी आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। क्लाउडफ्लेयर का फ्री CDN आता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लाइट स्पीड का कैशे CDN आता है, वो अच्छा भी है, बट वो एक्सपेंसिव रहता है। अगर कुछ अफोर्डेबल में आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो आई विल रिकमेंड बनी CDN। वो काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड आई पर्सनली यूज़ इट ऑन ऑल ऑफ माई वेबसाइट्स, एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। अब मैं आपको एक क्विक इजी डिसीजन मैप दे देता हूँ। अगर आप ब्लॉग रन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स जो मैंने बताई है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर वो कॉमर्स रन कर रहे हो तो सेफ सेटिंग्स को करो, प्लस कार्ट और चेकआउट जैसे पेजेस को एक्सक्लूड कर दो, एंड ऑब्जेक्ट कैशे ऑन कर लो।
आप लोग पेज बिल्डर्स जैसे एलिमेंटोर या डीवी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जो क्रिटिकल सीएसएस है वो आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर सकता है, एंड जेएस जो डिले है वो वेबसाइट को ब्रेक कर सकता है। वहाँ पे जेएस डिफर्ट का यूज़ करो। और अगर आपकी शेयर्ड होस्टिंग है जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट कैशे को भी ऑफ रखो ताकि आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक सीक्रेट टिप मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि आपने लास्ट तक देखा है। वो ये है कि इस प्लगइन में ना सिक्योरिटी इश्यूज बहुत आए हैं, रिसेंटली भी आया था, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को हैक तक किया जा सकता है। तो अगर आप लोग लाइट स्पीड प्लगइन का यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर यू रेगुलरली अपडेट दिस प्लगइन। जैसे ही अपडेट आए वैसे ही अपडेट कर लेना। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम मी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी सेटिंग्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग वो कमेंट्स पढ़ेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे। आई विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो नीचे मेरे एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे फॉर होस्टिंग और फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। मेरा खुद का भी कोर्स है, उसका भी लिंक मिल जाएगा। यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।